हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लासेस में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 2 को लेकर आए हैं। इसके पहले हमने यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक थे उसको अच्छे से क्लियर करा के आप लोगों के पास वीडियो को भेज चुका हूँ। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, जिससे कि ये जो यूनिट 2 के कुछ फैक्ट हैं या फिर कुछ टॉपिक है वह यूनिट 1 के कुछ टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप यूनिट 1 के टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको यूनिट 2 के जो फैक्ट आने वाले फैक्ट हैं वे आपको थोड़े कम समझ में आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले यूनिट 1 के क्लास को अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद यूनिट 2 को भी अटेंड करिए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह जेनेटिक कोड पे है। तो हम आज के क्लासेस में जानेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं और भी सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले आइए जेनेटिक कोड पे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में ही नाइट्रोजनस बेस होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो जो यहाँ पर थाइमिन और यूरेसिल की बात की जा रही है, अगर डीएनए के केसेस को लेंगे तो हम वहाँ पर यूरेसिल होगा, अगर यूरेसिल नहीं थाइमिन होगा। अगर आरएनए को केसेस को लेंगे हम तो थाइमिन की जगह पर वहाँ यूरेसिल होगा। तो ये देख लिया हमने कि नाइट्रोजनस बेस डीएनए आरएनए में कौन कौन से थे। आरएनए में अगर होगा तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। अगर डीएनए के केस को हम देखेंगे तो वहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होगा। तो कोडिंग की बात हो रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा जब डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो एमआरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का कोडिंग होता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसको भी मैं यूनिट 1 में ही कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी नहीं पता है तो आप सबसे पहले उस यूनिट 1 के सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। तो अभी हमने बताया कि डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का, और एमआरएनए पर ही जो नाइट्रोजनस बेस हैं उन्हीं का कोडिंग होकर ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो एमआरएनए है एमआरएनए पर ही कोडिंग होना है, तो वहां पर नाइट्रोजनस बेस अभी हमने बताया कि जो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं वे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। तो इसीलिए एमआरएनए पर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेस हैं वे कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं इनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मिलकर 64 प्रकार के ट्रिपलेट्स कोडान का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोडान कौन कौन से हैं उसके पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है, और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं 20 प्रकार के उनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 64 टाइप्स के ट्रिपलेट कोडान का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम जानेंगे कि कोड क्या है, कोडान क्या है। ये 64 के टाइप्स जो हैं कोडान के वे क्या हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने एक चार्ट को यहाँ पर मेंशन किया है। इस चार्ट में 64 जो कोडान है वे सभी यहाँ पर रिप्रेजेंट हैं। तो अब हम अगर चाहें इस कोड को कि इसको कैसे ड्रा किया जाए, तो आइए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप आसानी से इस कोडान चार्ट को आराम से अपने से ही ड्रा या फिर कॉपी में बना सकेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 4 कॉलम बना लेने होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा। और वैसे ही वर्टिकली 4 कॉलम बना लेंगे और हॉरिजेंटली भी 4 कॉलम बना लेंगे। तो वर्टिकली जो 4 कॉलम है उसमें पहले कॉलम में U, दूसरे कॉलम में C, तीसरे में A और चौथे में G को लिख लेंगे। और अब आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हॉरिजेंटली कॉलम 4 बनाए हैं, 4 हॉरिजेंटली कॉलम जो बनाए हैं
उसमें भी पहले कॉलम में यू, दूसरे कॉलम में सी, तीसरे में ए और चौथे में जी को बना लेंगे। अब आएंगे हॉरिजेंटली कॉलम में ही राइट हैंड साइड में। तो जो हॉरिजेंटली कॉलम में राइट हैंड साइड है उसमें एक कॉलम में चारों जो यू सी ए जी हैं चारों को लिखना पड़ेगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि आपने कि एक कॉलम में केवल यू, दूसरे में सी, चौथे में ए, तीसरे में ए और चौथे में जी लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड में आएंगे तो एक कॉलम में चारों को लिखना पड़ेगा, यू सी ए जी, दूसरे में भी यू सी ए जी, तीसरे में भी यू सी ए जी और चौथे में भी यू सी ए जी को। अब आइए इनके कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं पहले कॉलम में यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए और यू यू जी है। तो इसका कॉम्बिनेशन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से यू, पहले कॉलम का यू लेंगे और फिर ऊपर साइड के पहले कॉलम का भी यू लेंगे और फिर अब आएंगे राइट साइड में उसका भी, वहां से भी यू को कंबाइन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए यू 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 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही अब देखिए इसके दूसरे नंबर पे यू यू सी है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो फिर यू लेंगे और फिर यहाँ से भी यू लेंगे और फिर इधर आएंगे राइट हैंड साइड में, फिर वहां से सी को लेकर उनका कंबाइन करा देंगे तो यहाँ पर यू यू सी का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर हमको ए कॉलम में देखना है कि यू ए यू का कैसे फॉर्मेशन होगा, तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से पहले ही कॉलम के यू को लेंगे, फिर ए को लेंगे, फिर यहाँ से ये देखिए 1 2 3 नंबर पे है तो फिर यू और फिर ए लेंगे, फिर वहां से फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे और फिर यू वहां से यू को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यू ए सी का कॉम्बिनेशन हो गया। अब मान लीजिए हमको यू ए सी बोलेंगे, आप कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से यू को लेंगे, फिर यहाँ से ए को लेंगे और यहाँ से देखिए यू ए सी कौन से दूसरे नंबर पे है तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ से सी को लेंगे तो देखिए यहाँ पर यू ए सी का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जेनेटिक चार्ट जो है वे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात इस चार्ट में मैं और करना चाहता हूँ कि जो इसमें यू ए, यू ए जी और यू जी ए हैं, ये तीनों कोडान को हम स्टॉप कोडान के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब mRNA पे जो कोडिंग होती है अगर ये सीक्वेंस वहाँ पर प्रेजेंट हो गया या फिर हैं तो यहाँ से ही ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जितना प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है उतना पर ही रुक जाएगा। और एक बात, जो AUG कोडान है ये मेथियोनिन, ये स्टार्टर कोडान है। जैसे ही mRNA पे AUG का कॉम्बिनेशन मिला वैसे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा। AUG का कॉम्बिनेशन, अब आप सोचेंगे कि AUG का कॉम्बिनेशन कैसा, मतलब कि आप जानते हैं कि जो DNA होता है उसमें एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर mRNA की बात की जा रही है तो mRNA पर एडेनिन से यूरेसिल का अटैच्ड होगा और यूरेसिल से एडेनिन और ग्वानिन से साइटोसिन का। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन RNA पर मिलेगा तो यहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख लिया हमने स्टॉपर और स्टार्टर कोडान को भी। तो अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड पे कि जेनेटिक कोड कितने टाइप्स के होते हैं। तो जेनेटिक कोड्स होते हैं वे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, सेंस कोड और दूसरा सिग्नल कोड्स। तो आइए देखते हैं कि सेंस कोड क्या है। दोस कोडान कोड फॉर अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडान। मतलब कि जो कोडान अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं वे सेंस कोडान होते हैं। केवल 64 जो कोडान है उसमें से 61 कोडान ही सेंस कोडान होते हैं। और दूसरा क्या है, सिग्नल कोडान। दोस कोडान फॉर अ सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सिग्नल कोडान। अभी हमने पिछले टर्म्स में बताया कि UAG, UAA और UGA ये तीनों स्टॉपर कोडान है और AUG जो है स्टार्टर कोडान। तो यहीं तो स्टॉपर कोडान स्टॉप करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस को और AUG जो है वो स्टार्टर कोडान है तो
ये जो है ये स्टार्ट करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस को, तो यही तो हुआ सिग्नल कोडान। मतलब कि ये केवल सिग्नल देते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप के लिए। ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप के लिए UAG, UAA और UGA 3 कोडान होते हैं, और स्टार्टर के लिए केवल 1 कोडान AUG होता है, इसीलिए हम इन्हें सिग्नल कोडान के नाम से जानते हैं। तो ये देख लिया हमने टाइप्स, जेनेटिक कोड के टाइप्स को भी। अब हम बात करेंगे उनके कुछ प्रॉपर्टीज पे कि उनकी जो जेनेटिक कोड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है यूनिवर्सलिटी, दूसरा नॉन ओवरलैपिंग। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सलिटी क्या है। द जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सलिटी means that a specific codon will always code for particular amino acids। मतलब कि एक स्पेसिफिक कोडान के लिए एक स्पेसिफिक ही अमाइनो एसिड्स होता है, इसीलिए हम इसे जेनेटिक कोड को यूनिवर्सलिटी भी बोलते हैं। तो आइए एक बार फिर से आप समझ लीजिए यूनिवर्सलिटी क्या है। द जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सलिटी मीन्स दैट A specific codon will always code for a particular amino acid। मतलब कि अमाइनो एसिड के लिए हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडान होता है। अब दूसरे पे आइए, प्रॉपर्टी पे नॉन ओवरलैपिंग। अब इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग मीन्स दैट ईच न्यूक्लियोटाइड इज पार्ट ओनली 1 कोडान। मतलब कि जो कोडान है उनमें ओवरलैप नहीं होता है। तो आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि नॉन ओवरलैपिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ नाइट्रोजिनस के सीक्वेंस है, AUG, GUG, AG, ये करके ऐसे सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखिए AUG, UGA, GUA, GAU, ये इसमें देखिए ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो देखिए यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि देखिए AUG तो इसका जो G है वे अगले वाले न्यूक्लियोटाइड्स में भी अटैच्ड है, मतलब कि ओवरलैप कर रहा है GUG। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखिए नॉन ओवरलैपिंग में AUG था, फिर ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड में G नहीं है, UGA है। लेकिन जब जैसे हम ओवरलैप में देख रहे हैं तो AUG और इसका जो लास्ट G है वे ओवरलैप कर रहा है सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ GUG। अब देखिए इस थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड में जो सेकेंड का न्यूक्लियोटाइड G है वे इसमें भी ओवरलैप कर रहा है, इसलिए जो जेनेटिक कोड्स हैं वे नॉन ओवरलैपिंग होती हैं, उसमें ओवरलैप नहीं होता है। तो अब बात करेंगे हम तीसरे प्रॉपर्टी के जेनेटिक कोड के। द जेनेटिक कोड इज कामा लेस। ये तो जनरली बात है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वे कामा लेस होते हैं, मतलब कि उनके बीच में कामा प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि AUG, GUA, UGA, इनके बीच कामा नहीं होता, विदाउट कामा बिटवीन 2 कोडान। मतलब कि कोडान के बीच कामा नहीं होता, इसलिए इसको कामा लेस भी बोलते हैं। अब चौथे प्रॉपर्टीज पे आइए, जो है पोलैरिटी। जेनेटिक कोड इज ऑलवेज पोलर। अब आप बोलेंगे कि जो जेनेटिक कोड है वह कैसे पोलर हुआ, तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑलवेज रीड टू 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। जो 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन है इसी को तो हम पोलैरिटी बोलेंगे। 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है जो जेनेटिक कोड है, जो mRNA का। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो mRNA का सीक्वेंस है, मतलब कि इसका 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। तो जो यहाँ पर mRNA पर ही तो कोडिंग होनी है, तो कोडिंग भी तो 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, इसीलिए तो जेनेटिक कोड पोलैरिटी शो करता है। तो ये बात कर दिया हमने पोलैरिटी की भी। अब पांचवें प्रॉपर्टी पे आइए, डीजेनरेसी पे। मतलब अब आइए इसको समझते हैं कि डीजेनरेसी क्या है। द जेनेटिक कोड इज अ डीजेनरेसी although each codon always for a single amino acids, but some cases में more than one codon code always one amino acids। तो अभी हमने बताया कि ट्रिपलेट कोडान 64 प्रकार के होते हैं और जो अमाइनो एसिड होते हैं वे 20 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि एक से अधिक कोडान जो हैं वे एक ही अमाइनो एसिड को कोड करें, तो इसी कंडीशन को हम डीजेनरेसी कंडीशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अमाइनो एसिड तो 20 ही हैं, लेकिन जो ट्रिपलेट कोडान है वे 64 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर यह भी कंडीशन तो हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक जो कोडान है
वे एक ही अमीनो एसिड को कोड करें। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ओनली मेथियोनिन और ट्राइप्टोफैन कोड ओनली वन कोडान। ओनली मेथियोनिन जो स्टार्टर कोडान था AUG और ट्राइप्टोफैन जो कोडान है वे केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये दो ही ऐसे कोडान हैं जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और जितने भी कोडान हैं वे 1 से 2 या 3 जो कोडान हैं वे एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि कोडान क्या हैं, उनके टाइप्स को भी देखा, उनके प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।